भाई आप लोगों ने भी घर खरीद रखे होंगे, आप लोगों के घरों के अंदर दुकानें होंगी और ऊपर की बात करूं तो मंजिलें भी बना रखी होंगी। हाउस टैक्स भरने के लिए नगर निगम के अंदर आते होंगे, लेकिन जो आपके हाउस टैक्स अब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदल गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि काफी लोग अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हाउस टैक्स जो है कुछ समय पहले की बात की जाए, एक तो नगर निगम के अंदर आओ, इतनी लंबी लाइन के अंदर लगो, उसके बाद वो टैक्स जो है भरे भी नहीं जाते। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या हो गई है, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो है काफी बड़ा बवाल हुआ था, जिसके बाद जैसे ही एक व्यक्ति ने नगर निगम के सामने धरना दिया तो वो डेवलपमेंट चार्ज जो है वापिस ले लिए गए रातों रात। रात भी नहीं हुई थी, शाम को हुई थी जो है डेवलपमेंट चार्ज वापिस ले लिए गए। वैसे ही अगर अब बात की जाए हाउस टैक्स की, तो अनाप शनाप हाउस टैक्स जो है इस वक्त नगर निगम की तरफ से लोगों को भेजे जा रहे हैं। मान लीजिए आपने जो है 100 गज का प्लाट लिया हुआ है, लेकिन आपका हाउस टैक्स जो है 200 गज प्लाट का है, और वो आपको बता दूं किस वजह से हो रहा है। मान लीजिए नगर निगम ने एक थर्ड पार्टी को टेंडर दे दिया है, उस थर्ड पार्टी ने क्या किया है अब कि ना तो किसी के घर के अंदर गई, ना ही सर्वे किया है, ना ही इंची टेप से नापे हैं, बल्कि एक ड्रोन का शॉट लिया ऊपर का, उसके अंदर से जूम करके देखा कि भाई कितनों के कितने प्लाट है, कितने गज का प्लाट है। अनुमान से वो प्लाट की लिस्ट जो है नगर निगम को सौंप दी गई। एक तो जो है उन्होंने पैसे खा लिए थर्ड पार्टी ने, उसके बाद कोई काम नहीं किया। अब जो है 100 गज के प्लाट वालों के 200 गज के हाउस टैक्स जा रहे हैं, एक मंजिला इमारत के 4-4 मंजिला इमारत के हाउस टैक्स जा रहे हैं, और भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आपको भी इस तरीके की परेशानी आ रही हो तो आज उसी बारे में बात करने के लिए जो है सोशल वर्कर अनिल महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, जो लगातार इस तरीके के घोटालों का पर्दाफाश करते हुए आए। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। महिला जी बताइए क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार मैडम जी, मामला ये है कि ये अपना नगर निगम या हरियाणा नगर विकास विभाग जो भी है, उन्होंने एक कंपनी को टेंडर दिया हुआ है कि घर घर जाके वो चेक करें कि वो हाउस टैक्स के बारे में। वो ठेका पहले 1 करोड़ का दिया था, पिछली बार 50 लाख का दिया था, 5-4 करोड़ रुपए और लगा देंगे। और इन्होंने ना तो कुछ किया ना, वो ड्रोन से फोटो ले लिए, ड्रोन से फोटो लेके सबको उल्टा सुल्टा भेज दिया, ना तो उसमें कहीं अते पते रहे हैं। मतलब अगर मेरा नाम अनिल कुमार है तो अनिल कर दिया, कुमार नहीं है। आपको पता है यहाँ तो कागजों में अगर एक शब्द की भी गलती हो जाए वो बढ़िया है। अगर मेरा 200 गज का प्लाट है, 216 उसको 94 गज का दिखा रखा है। तो इन्होंने किया क्या, किसके घर पे गए थे ये जो ये। अच्छा, अभी मैंने यासी कंपनी के उससे बात की, मेरी बहस भी हुई थी। मतलब आप परेशानी, मतलब आप लोगों ने काम नहीं किया, परेशान हम लग रहे हैं। बोले आप रजिस्ट्री लाओ, रजिस्ट्री के हिसाब से ठीक होगा। मामला रजिस्ट्री हम जब पहले 2016 में दे चुके, 16 में मतलब लगभग आते रहते हैं ना। दूसरी चीज़ ये है, जब नगर निगम के पास पूरा रिकॉर्ड हमारा पास, मैं दिखाता हूँ आपको। महिला जी आप सबूत का है आपके पास? आरोप तो आप लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े। आप ये देखिए, ये पुरानी आईडी है, ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी, लगभग पूरे शहर की है ना जो नए बिल आ रहे हैं, उसमें ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी है, वो एक्यूरेट है, सभी की एक्यूरेट है। पहली बात तो ये टेंडर देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं जब आपके पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड है। ये अधिकारियों की, नेताओं की पैसे खाने की चाल होती है, भी नया काम कैसे करे, पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, कुछ समय पहले डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर जो है एक भारी भुगतान किया जा रहा था, जैसे ही आपने बाहर धरना लगाया वैसे ही नगर निगम ने उसको वापस ले लिया। हाँ मैडम, तो क्या लगता है आपके ये उठाने की वजह से दोबारा से ठीक हो जाएंगे? ऐसा है मैडम, बात ठीक नहीं है। टेंडर तो दे चुके, कंपनी पैसा ले चुकी, अब तो ये ड्रामेबाजी है। हम तो जनता को ये जगा रहे हैं कि आप ये आजकल कच्चा बादाम पे डांस करें ना, कच्चा बादाम की जगह पक्का बादाम के लिए डांस करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही पड़ेगा। कच्चा बादाम से पेट नहीं पड़ेगा, नहीं तो मूंगफली के छिलके भी हाथ में नहीं आने आपके। इसमें जनता क्या कर सकती है? जनता बोल रही क्यों नहीं? जनता बोल ही नहीं रही, सुनता तो नहीं है। सुनता क्यों नहीं? जब मैं अकेला बैठा था सुनी क्यों नहीं? जब मैं अकेला पूरे शहर का, आधे शहर को नचा सकता हूँ, तो जनता जुड़ने के बाद ये नहीं नाचेंगे? ये तो तैतैया करेंगे, कथक भी दिखा दूंगा, भरतनाट्यम भी दिखा दूंगा, यहाँ नेताओं का भी, अफसरों का भी। जनता जुड़े तो, जनता बोले तो। अब जनता परेशान है, जनता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जा रही है। सबका ठेका क्या अनिल महिला ने लिया हुआ है? ऐसा है मैडम, गलत चीज का ठेका तो देखो मैंने ले रखा है, सबका तो मैंने ले नहीं रखा है। जहाँ भी गलत कार्य होगा, चाहे वो कहीं पे हो, आप ठेका लेते हैं।
ये चीज़ है। अच्छा, कहीं आप विधायक के इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा है मैडम, वो मेरा निजी मामला है, मैं करूंगा। वो तो जनता के ऊपर है कि जनता को जो धक्के खाने वाले हैं उनको वोट चाहिए या मेरे जैसा चाहिए। दूसरी एक चीज़ और मैं गारंटी, कई लोग कहते हैं तेरे 4 वोट को नहीं आओ, 2 मेरा वोट ना हो चाहिए 1, लेकिन मेरे को एक बात साबित कर दो जो आज तक मैंने कार्य किया है। जो मेयर है या 20 पार्षद है, 23 पार्षद है या विधायक है या कोई अन्य ने भी अगर मेरे जैसा किसी ने एक छोटा सा भी कार्य किया हो तो मैं जूते खाने के लिए तैयार हूँ। महिला जी, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि अनिल महिला का तो दिमाग सरका हुआ है, अगले दिन जो है धरने के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? कहीं आपका सही में तो मानसिक संतुलन नहीं हिल गया है? ऐसा है मैडम, बिल्कुल मेरा मानसिक संतुलन हिला हुआ है, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ, तो लोगों को परेशानी तो होनी है, लेकिन परेशानी उन्हीं को जो चोर हैं, जो रिश्वत दे के काम करते हैं और काम करवाते हैं। बात तो ये है ना, अब आपके सामने ये सबूत है। जब नगर निगम के पास पूरा डाटा है, हर व्यक्ति का डाटा है, हर प्रॉपर्टी आईडी है, भी इसका इतने गज का इतने है, ऑलरेडी 10 साल से आ रहा है। जब आ रहा है तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं? मतलब जी, अगर आपको विधायक बना दिया जाए सार का, तो क्या कुर्सी का गर्मी से दिमाग आपका नहीं बदल सकता? ऐसा है जी, देखो नियमों के अनुसार तो सबको चलना पड़ेगा, अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। अगर जनता चाहेगी कि हमारे घर बैठे काम हो तो मुझे चुनेगी, नहीं तो अपना जाति धर्म किसी पे दे जाओ, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वो साफ आदमी हूँ, कोई दूंगा ना मेरा वोट, मैं तेरा वोट रख संभाल के। चलिए महिला जी, मुद्दे के ऊपर बात मुद्दे बात करो। समझाइए पहले मेरे को कि आखिरकार किसका क्या, किस बिल के अंदर अब ये बताता हूँ। देखो मेरे पास 3 बिल है। हाँ। ये पुरानी आईडी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पुरानी आईडी है, इसमें मुन्नी देवी नाम है, बनारसी दास, ठीक है। इसमें कह रहा है NA, मतलब अब जो नया कि इसका मालिक कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़ है, ये मेरे पास ये है 71 गज है, ये 94 गज है, या तो ये 150 गज का है या 216 गज का है, इनमें से एक है, क्योंकि 3 प्लाट लागते साथ में है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये पुरानी आईडी देखिए, ये तो मैंने पुराना भरा हुआ है, ये रहा। अब ये देखिए, इसमें पुरानी आईडी है, ओल्ड प्रॉपर्टी, मुन्नी देवी, बनारसी दास, नो NA। तो ये भी देखो 121 गज दिखा रखा है, हो सका 116 गज हो, 216 गज। तो अब इन्होंने ये नहीं दिखा रखा है पहली मंजिल कौन सी मंजिल क्या है, ये घर बैठे इन्होंने बना दिया। ये सिर्फ पैसे खाने का वो है। बिल आए कहाँ से हैं? बिल ये दिए ना, कल दे गए थे ना वो। अच्छा। असेसमेंट जो भी है, तो मैं यहाँ आया था, मैं तो पुराने बिल के हिसाब से भर ये दिया। आपके खुद के घर का बिल है? हाँ, ये मेरे खुद के हिसाब के हैं। जब जनता को परेशान किया, अब मैं वहाँ गया, वो बोले आप रजिस्ट्री लाओ, उसके बाद हम ठीक करेंगे। हमारा रजिस्ट्री तो हमने पहले भी दे दी। अगर एक रजिस्ट्री में 4 पेज हैं तो 2 रुपये पर कॉपी से 8 रुपये हो गए, 3 रजिस्ट्री से 24 रुपये हो गए। फिर घर से यहाँ से ले आके 100 रुपये का तेल भी फूकूंगा। अगर मैं सुबह का यहाँ बैठा हूँ, अभी लाइन लग रही है लंबी लंबी, पूरा दिन मेरा वेस्ट होगा। मेरा क्या, पूरी जनता का ही होना है। शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका बिल ठीक आया हो, इन्होंने घर बैठे कर दिया। अब 20 पार्षद मेयर कमिश्नर, आपका ही बिल ठीक ना है? और अरे मेरी कॉलोनी में सारे हैं, मेरी कॉलोनी में सारे हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो नहीं आपके साथ है? क्या चीज़? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई आए या ना आए, मेरी आवाज़, मैं तो यहाँ पहले भी बैठा था, बच्चों की शमशान पे कब्जे कर लिए थे, तब भी कोई नहीं आया था, मैं बैठा था हटवाए। ये कोई मैटर नहीं है कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है मेरा आत्मविश्वास और मेरे सबूत। तो आपने ये बात नहीं की यहाँ पर कि किस तरीके से जो ऐसा है मैडम, ऐसा है मैडम, यासी कंपनी से मैं मिला अभी, उन्होंने कहा कि आपको रजिस्ट्री लानी पड़ेगी, फलाने। मेरा क्या, लगभग सभी का आता है, वहाँ सीनियर सिटीजन के अंदर बैठे हैं। और लोग ऐसे हैं पार्षद जो ड्रामेबाज हैं, पहले तो जनता को धकेल दिया, अब वहाँ बैठ के वो बनाते हैं ऐसे, वो कैंप लगाते हैं। क्या ये कैंप लगा रहे हैं, जनता को नूला मैं आपका सोल्व कराऊंगा। अरे आपने तो कमीशन खा के पहले कर दिया। पार्षद कौन है? ऐसा जी, मेरा लिए तो पूरा हिसार पार्षद है। आज तक ना तो मुझे पार्षद से काम पड़ा, ना मेयर से पड़ा, ना विधायक से पड़ा, मुझे इनसे कोई काम नहीं ना। किसने कह दिया? मैंने भर दिया अपना बिल, आके दूंगा, मतलब कहीं भी करूं, आम जनता को बोलना पड़ेगा। मतलब ये सारे चोर हैं, चाहे मेयर हो, विधायक हो, अधिकारी हो, हमारे जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, मैं अभी तक इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ईमानदारी का अवार्ड मिल जाना चाहिए। इतने बढ़िया ईमानदार व्यक्ति हैं ये तो। इन्होंने जी, जब भी कोई सरकारी काम होता है अगले दिन ही आप कमी निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा है मैडम, कमी का कोई कीड़ा तो नहीं है आपके अंदर? ऐसा है मैडम, या तो मेरे में कमी का कीड़ा है, मान लिया आपकी बात, तो आप इसको ये बता दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आम जनता से जाके पूछो, आम जनता परेशान है। लेकिन रोड़ा यह है कि आज की जो युवा वर्ग और है,
गलत वीडियो में तो ध्यान है, वो एक कच्चा बादाम डाना आ रहा है, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे, उस पे सब पे कच्चा बादाम। आप अपने जो मुद्दे की बात करते हो, मुद्दे पे पक्का बादाम क्यों नहीं करते? नहीं, मूंगफली के छिलके पैसे ये खा रहे हैं, आम जनता परेशान है। हर व्यक्ति को कम से कम इस गलत असेसमेंट की, जैसे बिल तो मेरा सारा ही बताइए, हाउस टैक्स के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, इसका मुनाफा किससे मिलेगा? मुनाफा यासी कंपनी को और जो कमिश्नर खोर अधिकारी नेता है उनको। आप बताइए, जब आपके पास, इनके पास सारा रिकॉर्ड है, हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, असल में इनको देखना ये चाहिए था। देखो, ये हमारे ये पुराने बिल है, आप ये ले जाइए और वहाँ देखिए कि ये हमने 1 मंजिल का बिल दिया हुआ है, कहीं इसकी 3 मंजिल तो नहीं बनेगी। होना तो ये चीज़ है। जब मालिक है, दूसरी चीज़ होगा, आपने मॉल ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी मॉल लेते ही रजिस्ट्री होती है, आप हर व्यक्ति नगर निगम में आता है, अनुला जी इसका मालिक चेंज होगा, ये मेरे नाम कर दीजिए। लोग बहुत सियाने हैं। तो ये तो एक पैसे खाने का 5 करोड़ का लग जाएगा, जनता के पैसे लगने हैं ना। कभी आप कहते हैं लोग बहुत सियाने, कभी आप कहते हैं लोग बेवकूफ है, आवाज नहीं उठाते, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहूँ जनता सियाणी है, लेकिन जनता लापरवाह है, जाति धर्म उसमें पड़ी हुई है। मतलब वो हमारा यो कास्ट का पार्षद है, इसके क्या उलझना, इसको क्या कहना, मतलब लोग इस चीज़ से निकलेंगे ना। देखो, अब एक बात बताओ, लोगों ने वोट दिया पंजाबी और बनिए के नाम पे, वेर और इसको विधायक को। आप एक बात बता दो, पंजाबी और बनियों को इससे परेशानी नहीं हो रही क्या हमको ही हो रही है क्या, जो अदर कास्ट हैं सारे? आप ये बताइए ना, परेशान तो सारी जनता ही होगी। आप कास्ट पे कौन सी कास्ट का भला कर दिया भाई इसने? पूरा शहर परेशान है। या तो उस कास्ट का भला होता हो ना, नूला देखो इसने तो हमें चांद पे पहुंचा दिया। जब तो ठीक है, आप दो वोट और आपका हक भी बनता है। अरे आपकी वजह से पूरा शहर परेशान है, पैसे खा रहे हैं, ये कोठियाँ बन रही है इनकी, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे वो अधिकारी हो। तो आदमी, आम जनता को कम से कम अपने मुद्दों पे तो बोलना चाहिए। और जो कोई बोल रहा है उसको मतलब ये करिए पागल है या सटका हुआ है। हम तो एक लोगों से ये कहते हैं कि वीडियो को आप शेयर कर, घर बैठे शेयर तो कर सकते हो, या तो हमें गलत साबित कर दो। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि हर व्यक्ति को इशारा का, अगर मैं कहीं भी गलत दिखता हूँ तो आप मेरे साथ बैठे बहस करें। आपने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर यहाँ धरना लगाया, धरना जो है शाम को वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा कि अब मैं हर एक चीज के अंदर आवाज उठाऊंगा तो मैं फेमस ना हो जाऊं? ऐसा है मैडम, फेमस से मैं, अगर मुझे टीआरपी चाहिए ना, तो मैं एक आपके इशारे को पत्तल चाट बोलता हूँ। आज लगातार 1 साल से बोलता हूँ, मैं सुल्लो का बंदा हूँ, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। टीआरपी के चक्कर में मैंने 1-2 यूट्यूबर आपके छोड़ दिए, मुझे टीआरपी नहीं, मुझे चाहिए इशार के जमलत मुद्दे। आज सही बात, क्योंकि वही पत्तल चाट आपका एक दिन डालता है, कल मैं इसकी वीडियो डालूंगा, उसके बाद वीडियो कहाँ होती है, वो ब्लैक। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अब इस मैटर के अंदर क्या हो सकता है, आप किससे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ऐसा है मैडम जी, ये तो डीसी मैडम और ये विधायक है जो भी है, इसको मतलब जो पुराने बिल है, पुराने बिल के हिसाब से उसको दोबारा सर्वेक्षण करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पुराने बिल के हिसाब से दोबारा से नए बिल दे दिए जाए, तो बात तो वही हो गई, ड्रोन से शॉट लिए हुए हो या फिर पुराने बिल के हिसाब से दे दे, क्योंकि 10-10 साल पुराने सर्वे किए हुए हैं, उसके अंदर पता कैसे चलेगा? 2016 में भी हुए थे सर्वे, तो 4 साल भी हुए, उसके बाद 18-19 में हुआ सर्वे। तो सर्वे में ये होना चाहिए ना कि ये यहाँ से बिल ले जाए। देखो, प्रॉपर्टी मालिक या प्रॉपर्टी तो वो ऐसा है ना, ये जगह है, ये कहीं ये तो है को नहीं, यहाँ से चल के चाइना में चल जाएगी, यहीं रहनी है। तो यहाँ रहनी है जो प्रॉपर्टी, उसका मालिक ही चेंज होना, या उस पर फिर बिल्डिंग 2 की जगह 3 बननी है। तो आप इनको वो बिल दो और वहाँ जाके देखो भाई इसकी 3 बिल्डिंग बन गई या 4 बन गई, यही देखना है। हाउस टैक्स में तो आपको वही करना है, जमीन तो वो की वो है, जमीन ना तो छोटी होगी ना बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको बता दूं लगातार कि अनिल महिला की तरफ से नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और सीधे तौर के ऊपर इनकी तरफ से कहा जा रहा है किस तरीके से जो है नगर निगम के अधिकारी पैसे खाते हैं, किसी थर्ड पार्टी को टेंडर देने के नाम के ऊपर आम जनता के पैसे जो है लूटे जा रहे हैं हाउस टैक्स के गलत बिल भिजवा करके। अगर आप में से भी किसी का हाउस टैक्स का बिल जो है गलत भेजा गया है, अगर आप लोगों के प्लाट्स जो है कम गज के हैं लेकिन ज्यादा गज के बना करके भेज दिए गए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, क्योंकि अनिल महिला जो ये मुहिम चला रहे हैं उसके अंदर आपका भी शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना बिल नहीं भेजा, तो हो सकता है कि जिन्होंने भेजा हो उनके सही हो जाए और जिन्होंने नहीं भेजा उनको अब जो है नगर निगम के अंदर चक्कर काटने पड़े। तो चक्कर से बचिए और अनिल महिला का साथ दीजिए और इसी तरीके से नगर निगम के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके अंदर जो है रोक लगाने का काम कीजिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के नगर निगम से। नमस्कार।